एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी है, मॉरल स्टोरी भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे और इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ब्लाइंड सन। ब्लाइंड का अर्थ होता है अंधा, सन यानी कि पुत्र या बेटा, तो शीर्षक का अर्थ हुआ अंधा बेटा। So let's begin the story. Once, some people were sitting together in a train compartment. Once का अर्थ होता है एक बार, some people, some यानी कि कुछ, people यानी कि लोग, were sitting, sit यानी कि बैठना, were sitting यानी बैठे थे, together यानी साथ, in a train, train यानी कि रेलगाड़ी, compartment का अर्थ होता है विभाग या डब्बा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि एक बार some people were sitting together in a train compartment. कुछ लोग एक साथ एक रेलगाड़ी के विभाग में डब्बे में बैठे थे। Among them were two friends and a father and his son. Among them यानी उनमें से were two friends, two यानी कि दो, दोस्त, friends यानी कि दोस्त। फादर का अर्थ होता है पिता एंड हिज सन, सन यानी कि पुत्र या बेटा। तो फिर क्या हुआ कि अमोंग दैम यानी उनमें से वे टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे, एंड और अ फादर एंड हिज सन, एक पिता और एक पुत्र था या बेटा था। एज द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव द एक्साइटेड सन सेड, लुक, the train is moving and things are moving backwards. As the train started यानी शुरू हुई, तो जैसे ही ट्रेन move यानी कि चलना या घूमना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि as the train started to move, जब रेलगाड़ी चलने के लिए शुरू हुई, the excited son said, एक्साइटेड यानी कि उत्साहित, तो उत्साहित बेटे ने कहा लुक, कि देखो, द ट्रेन इज मूविंग यानी कि रेलगाड़ी चल रही है, एंड थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स, और चीज़ें पीछे की ओर चल रही है। थिंग्स यानी कि चीज़ें। मूविंग बैकवर्ड्स का अर्थ होता है पीछे की ओर, मूविंग बैकवर्ड्स यानी पीछे की ओर घूमना या पीछे की ओर चलना। His father gave a smile. Gave यानी कि दिया, smile यानी कि मुस्कुराहट। तो उसके पिता ने उसे देखकर एक स्माइल दी यानी वह मुस्कुराए। As the train moved faster, the son screamed, the trees are green and run backwards. फास्टर का अर्थ होता है बहुत ही तेजी से, स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाया, ट्रीज यानी कि पेड़, ग्रीन का अर्थ होता है हरा, रन बैकवर्ड्स, रन यानी दौड़ना, बैकवर्ड्स यानी कि पीछे की ओर। तो फिर क्या हुआ, एज द ट्रेन मूव्ड फास्टर, जब रेलगाड़ी तेजी से चलने लगी, द सन स्क्रीम्ड, तो जो बेटा था वह चिल्लाया, द ट्रीज आर ग्रीन, कि पेड़ हरे हैं, एंड रन बैकवर्ड्स, और पीछे की तरफ दौड़ते हैं। हिज फादर नोडेड हिज हेड इन एग्रीमेंट। नोडेड हिज हेड यानी सिर हिलाया, एग्रीमेंट यानी सहमति, तो उसके पिता ने सहमति में सिर हिलाया। नाउ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फाउंड ऑल दिस वेरी स्ट्रेंज। नाउ का अर्थ होता है अब, ग्रुप यानी कि समूह, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त,
ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यानी दोस्तों का समूह। फाउंड यानी कि पाया। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब। तो अब क्या था कि द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फाउंड ऑल दिस वेरी स्ट्रेंज, यानी कि जो दोस्तों का समूह था उसे यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था। वन ऑफ देम मेड फन ऑफ द सन एंड शाउटेड, आई थिंक ही इज मैड। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, मेड फन ऑफ द सन, मेड यानी कि बनाया, फन यानी कि मजाक, ऑफ द सन यानी बेटे का, एंड शाउटेड और चिल्लाया। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि वन ऑफ देम मेड फन ऑफ द सन, यानी कि उनमें से एक ने बेटे का मजाक उड़ाया, एंड शाउटेड और चिल्लाया। क्या कहा कि आई थिंक ही इज मैड, मुझे लगता है कि यह पागल है। मैड यानी कि पागल। हिज फादर ऑन हियरिंग दिस रिमेन्ड काम। हियर का अर्थ होता है सुनना, रिमेन यानी कि रहना, काम यानी कि शांत। तो द फादर ऑन हियरिंग दिस रिमेन्ड काम, यानी कि जो पिता थे उन सब की बातों को सुनकर शांत रहे। देन ही एक्सप्लेन टू द बॉयज। एक्सप्लेन्ड यानी कि समझाया, बॉयज़ यानी कि लड़के, और तब उसने लड़कों को समझाया। माई सन वॉज बॉर्न ब्लाइंड। क्या कहा कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था। ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन एंड गॉट हिज विजन अ फ्यू डेज। विजन का अर्थ होता है रोशनी या दृष्टि, फ्यू डेज यानी कुछ दिन। तो आगे उसके पिता ने, उस लड़के के पिता ने दोस्तों से कहा, वॉज ऑपरेटेड अपॉन यानी कि उसका ऑपरेशन किया गया, एंड गॉट हिज विजन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में उसकी दृष्टि ठीक हो गई। ही इज सीइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। और आगे कहा कि ही इज सीइंग थिंग्स यानी कि वह चीज़ों को देख रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, अपनी जीवन में, अपनी ज़िंदगी में पहली बार। तो इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं कि उसके पिता ने आगे उन लड़कों से कहा, उन दोस्तों से कहा कि मेरा पुत्र अंधा पैदा हुआ था और कुछ ही दिन पहले उसका ऑपरेशन किया गया है, और उसकी दृष्टि कुछ ही दिनों में ठीक हो गई, और वह जो भी चीज़ों को देख रहा है वह अपने जीवन में पहली बार देख रहा है। द बॉयज़ वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक यानी स्तब्ध रहना, कुछ ना बोल पाना। तो जो लड़के थे उनकी बातों को सुनकर स्तब्ध रह गए। बोथ ऑफ देम वेयर असेम्ड एंड अपोलोजाइज टू द फादर एंड द सन। बोथ ऑफ देम यानी उनमें से दोनों, बोथ ऑफ देम यानी दोनों ही, वेयर अशेम्ड यानी दोनों ही शर्मिंदा हुए, एंड अपोलोजाइज टू द फादर और पिता से माफ़ी मांगी, एंड द सन और पुत्र से भी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ टू नॉट जज इन हेस्ट, यानी कि जल्दबाजी में निर्णय ना लें। इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।